जिंदगी एक दौड़ है जानी और मुझे दौड़ना नहीं आता। अगर आपको दौड़ना नहीं आता, आप जितना भी वजन उठा लो, जितना बड़ा ही डोला बना लो, किसी काम का नहीं। इक्वेशन इज बिग जीरो। क्यों? आप पूछोगे क्यों? मैं बताऊंगा। रनिंग इंप्रूव योर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। आप पूछोगे कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस क्या है? फिटनेस का सबसे पहला मापदंड जो है वो है अपनी हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी। अपना हार्ट और लंग्स अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो डोले तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा। कोई भी वर्किंग मसल में ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुंचेगा। जब तक आपका हार्ट और लंग्स स्ट्रांग ना हो तो आपका मसल कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। और लोग सोचते हैं दौड़ना बहुत आसान काम है, कोई भी जाके ग्राउंड में दौड़ लेगा। नहीं, इसी चक्कर में हम लोग गलती कर बैठते हैं और हमारा जो रनिंग टेक्निक है वो तो टोटली बिगड़ जाता है। रनिंग इज वेरी मच साइंटिफिक एंड टेक्निकल थिंग। आपको रनिंग जब शुरू करना है किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही शुरू करना है, खुद से नहीं करना है। और रनिंग बहुत आसान है, बहुत भयंकर कुछ नहीं है, बट तरीका हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये सबके लिए है, जो नया नया दौड़ना सीखना चाहता है, जिनका उम्र हो गया है, कभी नहीं दौड़ा है, दौड़ने की कोशिश करना चाहता है, जो पहले बहुत अच्छे एथलीट थे, कुछ दिनों से उन्होंने दौड़ना छोड़ दिया है, वो फिर से दौड़ना स्टार्ट करना चाहता है। सबके लिए है। यू हैव टू इम्प्रूव योर लंग्स एंड हार्ट्स कैपेसिटी। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जब तक आपके पास अच्छा ना हो आप कुछ नहीं कर सकते मित्रों। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं 5 इजी स्टेप्स फॉर स्टार्ट रनिंग। दौड़ शुरू करने के लिए 5 स्टेप्स अगर आपको आ गया, आप एक अच्छा धावक बन सकते हैं। 5 इजी स्टेप सीखने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए गया, क्योंकि कोई स्टेप आपसे छूट ना जाए। एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रनिंग शुरू करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्टेपिंग। पैर को कैसे रखें, दौड़ने के टाइम पैर को कैसे रखना है, जो गलती हम लोग करते हैं पहले उसके ऊपर गौर करते हैं। मैं एक रेफरेंस के लिए ये सीधे लाइन का व्यवस्था यहाँ पे किया हूँ और हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या गलती करते हैं। हम लोग जब दौड़ते हैं कोई ऐसे दौड़ता है, फिर से देखिए, कोई ऐसे दौड़ता है, दोनों पैर दोनों साइड में गिर रहा है। मेरा स्टेपिंग कैसे हो रहा है? ये गलत है। दोनों साइड में जब पैर गिरता है ये गलत है, ऐसे नहीं गिरना चाहिए। कैसे गिरना चाहिए? लीनियर स्टेपिंग होना चाहिए। आपका टो थोड़ा सा इनवर्ड्स होना चाहिए, ना कि आउटवर्ड्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इनवर्ड्स भी नहीं, ऐसा नहीं रहेगा, स्ट्रेट से थोड़ा सा अंदर। और हम लोगों को कोशिश करना है एक लीनियर स्टेप, सीधा सीधा स्टेप्स रखने के लिए। ऐसे कैसे होगा? फिर से देखिए, ये साइड में नहीं जाएगा। गौर से ध्यान रखिएगा कि लैटरल रनिंग नहीं करना है लीनियर स्टेपिंग। पैर कैसे गिरेगा? सामने 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 सामने। बहुत हमारे देश के बहुत सारे लोग चलना नहीं जानते हैं, वो चलने के टाइम भी ऐसे ऐसे चलते हैं, साइड में दोनों पैर रख के। नहीं, ऐसे नहीं चलना है। हम लोग कैसे चलना है? लीनियर वॉक, सीधा 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 पैर रखना है। और स्टेपिंग के टाइम, दौड़ने के स्टेपिंग के टाइम भी सेम चीज आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टेपिंग में दूसरा गलती जो हम लोग करते हैं, कुछ लोग देखते हैं दौड़ने के टाइम धक 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 ऐसे आवाज होता है, पूरा पैर एक साथ गिरता है, पूरा पैर एक साथ गिरता है, धप 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 धप। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइलेंट रनिंग होगा। दौड़ने के टाइम इतना ज्यादा आवाज नहीं होगा। कोई ट्रेडमिल में भी जब दौड़ता है कि लगता है ट्रेडमिल तोड़ देगा, धप 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 धप, ट्रेडमिल के ऊपर भी दौड़ रहा है तो ट्रेडमिल टूट जाएगा। भाई ऐसे नहीं दौड़ना है, साइलेंटली दौड़ना है। आपका रनिंग टेक्निक कैसा होगा? पहले पैर का आगे वाला हिस्सा गिरेगा, फिर पीछे वाला हिस्सा गिरेगा। मैं जितना भी फास्ट दौड़ूं मेरे रनिंग में कोई आवाज नहीं होगा, एकदम ऑप्टिमम आवाज सुनाई देगा रनिंग में। धप 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 नहीं होगा। पहले गिरेगा आगे वाला हिस्सा, देन पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा, देन पीछे वाला हिस्सा। स्टेपिंग के टाइम ये ध्यान में रखना है। साइलेंट रनिंग, साइलेंट रनिंग। फर्स्ट स्टेप स्टेपिंग के बाद, स्टेपिंग जब लीनियर स्टेपिंग हम लोगों का परफेक्ट हो गया, सेकंड स्टेज में जाएंगे। सेकंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे? सेकंड स्टेज में हम लोग करेंगे हाथ और पैर का कोऑर्डिनेशन, हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन। कुछ लोग स्पेशली पापा की परी,
पापा की परी लोग जब दौड़ते हैं वो कैसे दौड़ते हैं, उनका हाथ ऐसे फिक्स रहता है, ऐसे 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 दौड़ के चले जाते हैं। तो देखिए पापा की परी मैक्सिमम ऐसे दौड़ते हैं, ऐसे नहीं दौड़ना है। आप जब दौड़ रहे हो आपका हैंड एंड लेग दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके लिए आप इनिशियली क्या करेंगे, आपके घर में अगर ऐसे पकड़ने लायक कुछ हो, इसको पकड़िए। मैं राइट हैंड के साथ दाहिना हाथ के साथ इसको पकड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट जो लेग है वो ऊपर आएगा। ऑल्टरनेट 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 ऑल्टरनेट, दाहिने हाथ के साथ बायां पैर और बायां हाथ के साथ दाहिने पैर। कंटिन्यूअसली ये प्रैक्टिस हम लोगों को करना है लेग हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। ऑल्टरनेट हैंड एंड ऑल्टरनेट लेग, ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ओके, स्टेपिंग और लेग हैंड मूवमेंट परफेक्ट होने के बाद हम लोग जाएंगे थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करेंगे, छोटा छोटा डिस्टेंस रनिंग। कितना डिस्टेंस, 10 to 15 मीटर का एक एरिया हम लोग मार्क कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे एक रेड पॉइंट और उधर आप देखिए वहाँ एक रेड पॉइंट। ये 10 to 15 मीटर का एक डिस्टेंस हम लोग मार्क कर लेंगे। और इसमें हम लोगों का स्ट्राइड लेंथ, मतलब दोनों पैर का जो डिस्टेंस, स्ट्राइड लेंथ क्या है, दोनों पैर के बीच में जो डिस्टेंस है, मीडियम स्ट्राइड लेंथ लेके ये जो है 10 to 15 मीटर डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे 20 बार। ऐसे 20 बार का 3 सेट हम लोग करेंगे थर्ड स्टेज में। 20 बार, एक बार उधर जाना है, एक बार इधर आना है, ऐसे करके 20 बार हम लोगों को कंप्लीट करना है एक एक सेट में। ऐसे 3 सेट हम लोगों को करना है। स्ट्राइड लेंथ कैसा होगा, मीडियम स्ट्राइड लेंथ होगा। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। यहाँ पे 5 सेकेंड रेस्ट करेंगे, 5 4 3 2 1। देन यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। स्टेज 4, स्टेज 4 में क्या करेंगे, स्टेज 4 में हम लोग करेंगे 3 डायमेंशनल रनिंग। आप लोग यहाँ देख रहे हो मैं तीनों वाटर बॉटल से एक ट्रायंगल डिजाइन किया है, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। इस डायरेक्शन में हम लोग 3 डायमेंशनल रनिंग करेंगे। 3 डायमेंशनल रनिंग में क्या क्या होगा, फॉरवर्ड रनिंग होगा, बैकवर्ड रनिंग होगा, साइड वाइज रनिंग होगा, एक बार दाहिने तरफ एक बार बाएं तरफ, और उसके बाद एक छोटा सा स्ट्राइड होगा इधर लाल पॉइंट तक। तो 3 डायमेंशनल रनिंग करेंगे हम लोग 4th स्टेज में। कैसे होगा आप देखिए। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले लेफ्ट साइड में जाएंगे, देन राइट, देन स्ट्रेट, then back, then stride। तो हम लोगों ने पहला स्टेप में क्या सीखा, लीनियर स्टेपिंग। सेकेंड स्टेज में हम लोगों ने क्या सीखा, हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन। थर्ड स्टेज में हम लोगों ने सीखा मीडियम स्ट्राइड लेंथ के साथ स्मॉल डिस्टेंस रनिंग, छोटा छोटा शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग करेंगे। उसके बाद 4th स्टेज में हम लोग ने क्या करा, 3 डायमेंशनल रनिंग, तीनों दिशाओं में भागना सीखा। जब ये चारों चीज हम लोगों के पास परफेक्ट हो गया, देन वी गो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब लंबा समय के लिए दौड़। लंबा समय के लिए दौड़ के लिए हम लोग धीरे धीरे तैयार हो गए। जब हम लोग 3rd एंड 4th स्टेप परफेक्टली कवर कर पाएंगे तो हम लोगों का कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस जो है, मेरा हार्ट और लंग्स की जो क्षमता है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो चुका होगा। तो हम लोग अभी तैयार हो जाएंगे लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग के लिए, जो कि है हम लोगों का 5th स्टेज। आप जब 5th स्टेज में जा रहे हैं, दोनों चीज में ध्यान में रखिए जब दौड़ रहे हैं। एक है स्ट्राइड लेंथ, दोनों पैर के बीच में जो दूरी है इसको कहा जाता है स्ट्राइड लेंथ। और एक चीज को बोला जाता है स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, हम लोग कितने तेज 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 दोनों पैर को झपट रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी में अभी नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों को स्प्रिंटर जैसा नहीं बनना है। स्प्रिंटर मतलब तेज धावक। हम लोगों को पहले दौड़ने का अभ्यास करना है। तो हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग के लिए 5th स्टेज में तैयार होंगे। इसमें हम लोगों का स्ट्राइड लेंथ जो होगा छोटा होगा। छोटा मतलब छोटा छोटा स्ट्राइड लेंथ लेके दौड़ेंगे। हम लोग इनिशियली 15 मिनट एक बार में दौड़ने की कोशिश करेंगे।
धीरे धीरे बढ़ाएंगे, 15 से 20 जाएंगे, 20 से 30 जाएंगे, 30 से 40 मिनट तक एक साथ हम लोग दौड़ेंगे। दूसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चेस्ट। आपका चेस्ट कैसा रहेगा? जब तेज धावक को आप देखोगे, वो लोग क्लोज चेस्ट भागते हैं, ऐसे सर झुका के फास्ट। हम लोग इनिशियली ऐसे नहीं भागेंगे, हम लोग भागेंगे ओपन चेस्ट, चेस्ट खोल के, ऐसे सामने देख के चेस्ट खोल के भागेंगे। क्लोज चेस्ट नहीं भागेंगे। क्लोज चेस्ट कौन भागता है? जो स्प्रिंटर है, जो तेज धावक है, जो अच्छे एथलीट बन चुके हैं, उस स्प्रिंटर जो है वो क्लोज चेस्ट भागते हैं। हम लोग भागेंगे ओपन चेस्ट एंड शॉर्ट स्ट्राइड लेंथ के साथ 5th स्टेज में। तो हम लोगों का भागना कैसा होगा, आप लोग देखिए, इसी स्पीड से हम लोग भागेंगे। इसी स्पीड से हम लोगों को 15 मिनट भागना है। बहुत लंबा जगह आपके नहीं चाहिए, ये मेरा छत है, इसमें ही मैं 15 मिनट आराम से भाग सकता हूँ। बेसिकली जो बच्चे हैं, जो नए नए दौड़ सीख रहे हैं, उनको इस समर वैकेशन में ये 5 स्टेप की आप लोग जरूर ट्रेनिंग दीजिए। इसके लिए बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं चाहिए, बहुत बड़ा फील्ड नहीं चाहिए, ये आपने छत के ऊपर आराम से हो सकता है। तो जो बहुत दिन से दौड़ से डिटच है, अच्छे एथलीट से पहले, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो स्टार्ट करेंगे 3rd स्टेज से। 3rd स्टेज मतलब शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, शॉर्ट डिस्टेंस, और उसका रिपीटेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। 20 रिपीटेशन का आप 3 सेट करेंगे, 4 सेट करेंगे, 5 सेट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे 3 डायमेंशनल रनिंग में। 3 डायमेंशनल रनिंग में भी आप 15 रिपीटेशन का 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट करके धीरे 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 बढ़ाएंगे। 5th स्टेज में आप जब पहुंच जाएंगे, वो भी आपके छत के अंदर हो सकता है, फॉर 30 to 40 मिनट कंटिन्यूअस रनिंग। आप अपना लीड लगा लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए, गाना सुनते सुनते भागिए, 30 मिनट 40 मिनट, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप भाग सकते हैं। जब आपके पास ये 5 स्टेप क्लियर हो गया, देन यू बिकम ए गुड रनर। आपका जिंदगी का आनंद आ जाएगा। देन यू बिकम एडिक्टेड फॉर रनिंग। आप कहीं भी भाग सकते हो, सैंड रनिंग कर सकते हो, जंगलों में भाग सकते हो, रोड रनिंग के लिए जा सकते हो, ग्राउंड में भाग सकते हो। यू विल एंजॉय योर लाइफ एंड द first and foremost thing, the improve of your heart and lungs will increase simultaneously। और उसके बाद आपके डोले शोले तो बनते ही रहेंगे। थैंक यू।